Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear class. I am Asif Iqbal Bhatti and you are watching Idea Physics. Today we will discuss the topic electric polarization of dielectrics. सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेज 24 है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये डाईइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं. व्हाट आर डाईइलेक्ट्रिक्स? बेसिकली दीज आर इंसुलेटर्स. तो फिर इन्हें डाईइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं, इंसुलेटर ही क्यों नहीं कह देते? तो दरअसल डाईइलेक्ट्रिक्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी but electric field can pass through them, can pass. तो इसीलिए इनको इंसुलेटर नहीं बल्कि डाईइलेक्ट्रिक कहा जाता है, बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू देम. अब डाईइलेक्ट्रिक में अगर हम गैसेस की बात करें तो हमारे पास एयर जो है, एयर ये एक बेहतरीन डाईइलेक्ट्रिक है. एयर. लिक्विड की बात करें तो पानी एक डाईइलेक्ट्रिक है. आम सॉलिड मटेरियल्स की बात करें तो सरामिक्स हैं, आपकी प्लास्टिक है, ETC, ये हमारे पास डाईइलेक्ट्रिक हैं. एयर है, वाटर है, प्लास्टिक है, सरामिक्स है, ETC, ये सारे ही हमारे पास डाईइलेक्ट्रिक हैं. हम देखेंगे, इससे पिछले टॉपिक में हमने देखा कि जब हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हमने डाईइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा, प्लास्टिक को या किसी भी डाईइलेक्ट्रिक को, तो हमने क्या देखा था कि कैपेसिटेंस बड़ी थी. हमने जब प्लेट्स के दरमियान ऐसे कोई डाईइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा था तो हमने देखा था कि कैपेसिटेंस बड़ी है. ये कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है, इसी के लिए ये टॉपिक हमें हेल्पफुल करेगा. तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाईइलेक्ट्रिक्स. तो इसके लिए देखें, पोलराइजेशन का भी आप देख लेते हैं कि मसलन ये देखिए, ये हमारे पास कोई मटेरियल है, से इसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, कोई भी हमारे पास डाईइलेक्ट्रिक मटेरियल है. अब अगर हम, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं इनका सेंटर सेम है. सेंटर सेम से मुराद ले लें कि दीज आर कोइंसाइडिंग ईच अदर, कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में कोइंसाइड किए हुए हैं और ऐसे कोइंसाइड किए हुए हैं कि इनका सेंटर सेम है. तो अब अगर हम किसी तरीके से इसको लें बाहर, किसी तरीके से मैं इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान यूं देखें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान ये स्पेस, ये फासला क्रिएट करने में कामयाब हो जाऊं, तो इस सिचुएशन को मैं कहूँगा डाइपोल. डाइपोल. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance. Two equal and opposite charges, two equal and opposite charges separated by a small distance constitute a dipole. तो हम, ये है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं किया गया. ओवरऑल ये इसके अंदर तमाम एटम, तमाम मॉलिक्यूल्स, उनका नेट इफेक्ट ज़ीरो है. नेट इफेक्ट ज़ीरो है.
जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। और अगर हम इसको इस सिचुएशन में ले आएँ कि इस और इसके दरमियान ये एक स्मॉल डिस्टेंस क्रिएट कर दें, ये पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू के दरमियान, तो इसको हम कहेंगे डाईपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट अ डाईपोल। एक नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे डाईपोल मोमेंट। डाईपोल मोमेंट, अगर इस सेपरेशन और क्यू को मल्टीप्लाई कर दें, इधर क्यू, ये मैग्नीट्यूड है क्यू इंटू डी, तो इसको डाईपोल मोमेंट भी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में, ये सेंटर्स कोइंसाइड किए हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम देंगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और रखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के दरमियान, तो होगा क्या, ये इस तरह एक स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस क्रिएट होगा। जैसे ही इसके दरमियान एक स्मॉल डिस्टेंस क्रिएट हो जाए तो हम कहेंगे द मटेरियल हैज़ बीन पोलराइज्ड। द मटेरियल हैज़ बीन पोलराइज्ड, अगर हम ये स्मॉल डिस्टेंस इन दोनों इक्वल चार्जेस के दरमियान स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी को डाई इलेक्ट्रिक को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के दरमियान प्लेस करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। इसी को मैं, देखिए ज़रा, ये मेरे पास एक प्लेट है, ये पॉजिटिव, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, ये हमारे पास, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसके अंदर जब हमने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के दरमियान ये मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक प्लेस किया, तो होगा क्या, ये देखिए इधर, ये सिचुएशन क्रिएट होगी, पोल्स बनेंगे, डाईपोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होगा क्या, ये जो प्लेट ए है, ये प्लेट मान लीजिए बी है, तो ये जो ए प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी जानिब इसका, ये जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव इसका एंड, ये नेगेटिव इसका, ये वाला नेगेटिव, ये इस पॉजिटिव की जानिब आ जाएगा। या यूँ कह लें कि ये पॉजिटिव इसमें मौजूद नेगेटिव को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी, तो एज ए रिज़ल्ट इस एंड पे एक नेगेटिव चार्जेस की लेयर डेवलप हो जाएगी। नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर डेवलप हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये दो चार्जेस हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और सिमिलरली ये नेगेटिव है तो इस एंड पे यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं द डाई इलेक्ट्रिक हैज़ बीन पोलराइज्ड। ये पोल्स बन चुके हैं, जो मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव एंड इस जानिब आ गया, ये देखिए, और पॉजिटिव एंड इस तरफ जानिब आ गया। इसी का ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ। तो इसको हम कहते हैं कि द मटेरियल हैज़ बीन पोलराइज्ड, द डाई इलेक्ट्रिक हैज़ बीन पोलराइज्ड। अब हुआ क्या क्लास, ये देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, आप इससे पहले पढ़ाए हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जा रहा है, ये देखें, पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये देखें कि एक जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव से इधर जाएगा नेगेटिव। ये ब्लू लाइन में मैंने कह लें ये
इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ये पॉजिटिव प्लेट से जो नेगेटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार, इसकी मिकदार ज़्यादा होगी, इसको E1 कह लें। ये प्लेट A से जो B की जानिब है, जबकि जो प्लेट B से A की जानिब है, इसको मैं E2 का नाम दे देता हूँ। इट इज़ स्मॉल एज कंपेयर टू E1। तो जो नेट है, नेट इफेक्ट, नेट E, वो यकीनन इस लार्जर E1 को, ये देखें, तो ये कम हो जाएगा। ये ज़्यादा है और ये इस तरफ आ रहा है, ये कम है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये देखें A से B की जानिब है, ये B से A की जानिब है, तो ये नेट E कम हो जाएगा। और हम पढ़ आए हैं गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, ये देखिए, ये कितनी दफ़ा कर ली, अब आपको ये याद हो जानी चाहिए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, गाउस एप्लीकेशन थी थर्ड, E इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा भी कई दफ़ा पढ़ा है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यह भी हम पढ़ा है। तो डियर क्लास देखिए, जैसे ही ये E कम होगा, E कम होगा तो यकीनन ये सिग्मा भी कम होगा। भाई ये सिग्मा कम होगा तो ये चार्जेस की मिकदार भी कम होगी। चार्जेस कम, सिग्मा कम। ये देखें सिग्मा कम हुआ, हो रहा है E के कम होने की वजह से। फिर आप ये भी पढ़ा है V ओवर D। जब E कम होगा तो यकीनन ये V भी कम होगा। इसीलिए हम कहते हैं जब हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन करवाएंगे, तो दरअसल ये E कम हो जाएगा। जब ये E कम होगा, इसका रिलेशन ये सिग्मा से है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्जेस की कंसंट्रेशन कम होगी, एंड एट द एंड हम ये कहते हैं कि ये E के कम होने से ये V भी कम हो जाएगा। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जब हमने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेट्स के दरमियान रखा था तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गई थी। वो इसीलिए कम हो गई थी चूँकि E की वैल्यू कम हुई थी। तो इसका खुलासा ये निकला कि वेन एवर वी प्लेस्ड अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, इट इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। E कम हुआ था, ये V कम हो जाएगा। तो हमने फिर ये C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, इसमें हमने तफसीली डिस्कस किया था कि डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक रखने से ऑलवेज जो कैपेसिटेंस है वो हमारी बढ़ती है। तो ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक था, इस थ्योरेटिकल टॉपिक को आपने क्लास देख लेना है ये, और इसको 2-3 दफ़ा ये हमने किया था ना, C इज इक्वल टू Q ओवर V। ये चूंकि देखें कम हो रहा है, ये V कम हो रहा है, तो उस हिसाब से फिर C इफेक्ट होगा। तो डियर क्लास, सब नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे। विश यू गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।